दोस्तों इस बार कुछ अजीबोगरीब चीज हुआ है। पहली बार कोई इंटरनेशनल ब्रांड इतना फास्ट अपना प्रोडक्ट जो है वो इंडिया में लॉन्च कर दिया है। दोस्तों 21 अप्रैल 2026 ये वो डेट है जब इंटरनेशनली सैमसंग ने एच सीरीज को मार्केट में लॉन्च किया था और मई के फर्स्ट वीक में ही वो इंडिया में आ चुका है। और जैसा ही इंडिया में पैर रखा, ये एक यूनिट मैं उठा के आप लोगों के लिए लेके आया हूं, क्योंकि पूरे एंटायर यूट्यूब में पहला एच सीरीज का रिव्यू वीडियो मुझे बनाना था। दोस्तों रिव्यू तो आपको बाद में इंटरनेट में और यूट्यूब में बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ये रिव्यू वीडियो देखने का आपको मैं 3 वाइटल रीजन बताने वाला हूं। पहला, ये प्रोडक्ट जो है मैंने खुद परचेस किया है, इसीलिए इसके बारे में अच्छा चीज बोलने का मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कंपनी का। आपको प्रूफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इसका बिल का कॉपी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दिया है, एक बार मोर पे क्लिक करके देख लीजिएगा, प्रूफ आपको वहीं पे मिल जाएगा। सेकेंड रीजन, ये इंडिया का और टोटल यूट्यूब में फर्स्ट एच सीरीज का रिव्यू है, इसलिए ये कोई दूसरे यूट्यूबर का या कंटेंट क्रिएटर का कॉपी नहीं है। टोटली जो रिव्यू मैं करने वाला हूं वो टोटली मेरा ऑब्जर्वेशन है, उसके ऊपर बेस करके मैं ये रिव्यू बना रहा हूं। और 3 सबसे वाइटल जो है कि ये जो सीरीज है इस प्रोडक्ट का, ये इस वीडियो के बाद भी खत्म नहीं होने वाला है। ये एक आफ्टर यूजिंग रिव्यू वीडियो है जो मैं हमेशा बनाता हूं, दूसरे यूट्यूबर्स भी बनाते हैं, लेकिन इसके 5-10 दिन बाद मैं एक और वीडियो लाऊंगा जहां पे इस प्रोडक्ट का मैं साउंड का क्या सेटिंग होने वाला है, किस तरीके से आपके हॉल के हिसाब से, आपके रूम के हिसाब से, ऐप में, रिमोट में, और इस प्रोडक्ट में किस तरीके से साउंड को सेटअप करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ जैसा कि मैं हमेशा बताता हूं कि कोई भी साउंड बार या साउंड सिस्टम आप खरीदे उसके बाद उसको एक बार रीसेट करना जरूरी है, लेकिन सैमसंग का प्रोडक्ट क्या होता है, इसमें रीसेट का कोई डेडिकेटेड बटन नहीं होता, ऐप में डेडिकेटेड कोई मतलब ऑप्शन नहीं होता, रिमोट में कोई ऑप्शन नहीं होता, वो हिडन फीचर होता है। तो उसके बारे में भी, वहां पे किस तरीके से इस प्रोडक्ट को रीसेट किया जाता है उसके बारे में ट्रिक भी मैं उस वीडियो में बताऊंगा। और उसके 5-10 दिन बाद इसका एक और वीडियो आने वाला है जिसमें इसका मैं आफ्टर सेल्स सर्विस आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसको ऑब्जर्व करूंगा नेक्स्ट 1 महीने तक और भी, उसके बाद देखूंगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आता है कि नहीं। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझे आफ्टर सेल्स सर्विस कैसा मिला है, कंपनी का सपोर्ट कैसा मिला है, और जो प्रॉब्लम आया है उसका रेजोल्यूशन या सोल्यूशन क्या है, वो मैं 3rd वीडियो में इसके ऊपर लाने वाला हूं। तो नेक्स्ट 20 to 25 डेज के अंदर आपको इस प्रोडक्ट का टोटल डीएनए टेस्ट मिलने वाला है मेरी तरफ से। तो इसीलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और इस वीडियो में इसके बारे में मैं ऐसा इंफॉर्मेशन आपको देने वाला हूं जो बाद में किसी भी यूट्यूबर्स के कोई भी वीडियो में आपको नहीं मिलने वाला है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले वही छोटा सा अनाउंसमेंट फिर से करना चाहूंगा। दोस्तों मेरे चैनल में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन हमेशा मैं टाइमली रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, क्योंकि मैं खुद जॉब करता हूं, मुझे उतना ज्यादा टाइम नहीं मिलता इंस्टेंटली रिप्लाई करने का। तो कभी कभी बहुत ज्यादा देर हो जाती, तो कुछ लोगों को अर्जेंसी रहता है, कुछ लोग शॉप से मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कमेंट करते हैं, रिप्लाई के लिए वेट करते हैं। तो इसीलिए मेरे चैनल में मैंने मेंबरशिप चालू किया है, वहां पे आप मेरा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे पर्क्स के अंदर मैंने अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेट कर दिया है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। इवन अगर आपके सिस्टम में, आपके टीवी में, आपके पीसी में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम चल रहा हो तो आप वीडियो कॉल में भी मुझसे जुड़ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो ख्याल या जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि लास्ट कुछ दिन पहले सैमसंग ने Q600F को लॉन्च किया था या F सीरीज को लॉन्च किया था, अभी क्या रीजन हो गया कि H सीरीज को इतना जल्दी मार्केट में सैमसंग ने फिर से लॉन्च कर दिया। क्या क्या हमें इंप्रूवमेंट यहां पे देखने को मिलेगा, और क्या हमें F सीरीज की तरफ जाना चाहिए या H सीरीज में अभी मूव होना चाहिए, हमें अपग्रेडेशन क्या क्या मिलेगा, वो वर्थ है या नहीं। डिटेल में हर एक चीज मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शुरू करने से पहले इसका Q600H का एक बार अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, और उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिलता है वो आपको दिखा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट को मैंने पूरी तरीके से अनबॉक्स कर लिया है। यहाँ पे जो चीजें आपको देखने को मिलता है, पहला जो तो ये कि आपको साउंड बार और सबवूफर देखने को मिलता है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड रिमोट देखने को मिलता है, और रिमोट का जो बैटरीज है वो बैग के अंदर इंक्लूडेड मिल जाता है। उसके साथ आपको मिलता है HDMI केबल, तो बाहर से आपको परचेस करने की जरूरत नहीं है। उसके साथ मिलता है वर्ल्ड माउंट ब्रैकेट, और उसके साथ आपको मिलता है ये यूजर मैनुअल। तो दोस्तों सैमसंग QH सीरीज जो है, यहाँ पे कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है जो कि H सीरीज को
बहुत ज्यादा अलग बनाता है एफ सीरीज से, वो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। पहले क्या क्या चीजें सिमिलर है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सेम आपको 3.1.2 सराउंड साउंड सेटअप मिलता है। सामने की तरफ आपको 3 चैनल देखने को मिलेगा, सेंटर लेफ्ट राइट। ऊपर में 2 एटमॉस चैनल देखने को मिलता है। एक आपको सबवूफर मिलता है 6.5 इंच के ड्राइवर का। इसके ड्राइवर का क्या एक्चुअल साइज है उसके ऊपर डेडिकेटेड जो वेबसाइट है सैमसंग का ऑफिशियल वेबसाइट, वहां पे कोई डिटेल्ड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन सेम सबवूफर जैसा कि हमें एफ सीरीज में देखने को मिला था वही वाला सबवूफर यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। मॉडल में कुछ चेंजेस नहीं हुआ है। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ में थोड़ा सा यहाँ पे आपको बड़ा मिलता है, तो लेंथ में थोड़ा सा आपको इंप्रूवमेंट मिलेगा। वॉटेज के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे वॉटेज थोड़ा सा कम हो गया है। लास्ट वाला जो मॉडल था एफ सीरीज में आपको 380 वॉट का सपोर्ट मिलता था, यहाँ पे आपको 320 वॉट का सपोर्ट मिलता है। तो ये ओवरऑल साउंड बार का इंफॉर्मेशन है दोस्तों। पोर्ट्स के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे सेम पोर्ट 600F के जैसा ही रखा गया है। एक HDMI इनपुट, एक HDMI आउटपुट, एक ऑप्टिकल पोर्ट और उसके साथ साथ एक पावर केबल का पोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी क्लीन एंड क्लियर सेटअप है, उतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है। कनेक्टिविटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपको ब्लूटूथ 5.3 और उसके साथ साथ यहाँ पे वाईफाई आपको देखने को मिलता है, और वाईफाई के साथ यहाँ पे स्पॉटिफाई कनेक्ट, एप्पल एयरप्ले टू, गूगल कास्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको एलेक्सा का कोई सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। ये गूगल कास्ट के साथ आपको एक चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो मैं कौन डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी साउंड बार के फीचर्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको जो जो चीजें नया मिल रहा है वो मैं पहले बताना चाहूंगा। सबसे पहला जो चीज है वो ऐप सपोर्ट है। सैमसंग Q600F में आपको ऐप सपोर्ट नहीं मिलता था, यहाँ पे आपको ऐप सपोर्ट मिलता है, और ऐप सपोर्ट ऐसा मिल रहा है कि एक नहीं दो ऐप का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिलता है। सैमसंग स्मार्ट थिंग्स ऐप तो काफी पहले से मार्केट में था, और जितने भी अब तक सैमसंग ने अपना प्रोडक्ट साउंड बार रिलीज किए हैं उसमें आपको सैमसंग स्मार्ट थिंग्स ऐप का सपोर्ट मिलता है, और उससे आप अपना साउंड बार कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एडिशनल एक और ऐप आ गया है जो सैमसंग ने नया लॉन्च किया है, वो एच सीरीज से ही आपको मिलने वाला है। वो है सैमसंग साउंड ऐप। ये सिर्फ डेडिकेटेडली साउंड बार्स के लिए है, जिसमें आप ये साउंड बार ऐड करके सारे साउंड बार के फीचर्स जो है वो उसमें कंट्रोल कर सकते हैं। सैमसंग स्मार्ट थिंग ऐप जो है वो एक इकोसिस्टम है दोस्तों। अगर आपके घर में जितने भी सैमसंग के प्रोडक्ट्स हैं जो वायरलेस कनेक्टिविटी या वाईफाई बेस्ड है वो ऐप को सपोर्ट करता हो, वो आप सैमसंग स्मार्ट थिंग्स ऐप के अंदर डाल सकते हैं और इकोसिस्टम को एक ऐप के अंदर कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सैमसंग साउंड ऐप जो है वो टोटली बना हुआ है डेडिकेटेडली साउंड बार या साउंड सिस्टम के लिए। उसमें आप सिर्फ यही सारे सिस्टम जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। फीचर्स आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिल जाता है। इसके बाद आता है दोस्तों मॉडरेट बेस। मॉडरेट बेस एक अलग फीचर है जिसमें सैमसंग दावा करती है कि इसमें आपका जो सबवूफर है वो चलता तो है, लेकिन थोड़ा सा उसको एडजस्ट किया जाता है ताकि वो उतना ज्यादा बूमी या लाउड बेस मतलब डिलीवर ना करे। जहां पे अगर आप कोई क्वाइट प्लेस में या रात को सुन रहे हैं, आपको बेस थोड़ा सा कम चाहिए या बैलेंस चाहिए, तो उस हिसाब से आप मॉडरेट बेस को ऑन कर सकते हैं और वहां पे आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको बता दूं दोस्तों, जब मॉडरेट बेस को मैंने ऑन किया या ऑफ किया, मुझे एक साउंड बार में या सबवूफर में कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला, सुनने को नहीं मिला। ऑलमोस्ट सेम ही था। मुझे मतलब आंख बंद करके या खुल के भी अगर आप सुनेंगे तो आप कोई भी चेंजेस यहाँ पे फील नहीं कर पाएंगे। तो मैं इसको एक मार्केटिंग गिमिक कह सकता हूँ। इसके बाद आता है एक्लिप्सा सपोर्ट। इस साउंड बार में आपको एक्लिप्सा का भी सपोर्ट मिलता है। दोस्तों ये एक डॉल्बी एटमॉस के जैसा ऑब्जेक्ट बेस्ड साउंड फॉर्मेट है जो कि नया डेवलप हुआ है, और इसको डेवलप किया है सैमसंग और गूगल के पार्टनरशिप में। दोस्तों ये एक डेडिकेटेड ऐसा टेक्नोलॉजी है जो गूगल और सैमसंग ने अलग से बनाया है, जो कि डॉल्बी एटमॉस के जैसा ही एक ऑब्जेक्ट बेस्ड साउंड है जो कि 3D सराउंड साउंड क्रिएट करता है। दोस्तों इसको भी मैंने इसमें एक्सपीरियंस किया है। वो ऑलमोस्ट आपका डॉल्बी एटमॉस जैसा ही एक फील या सराउंड साउंड प्रोवाइड करता है। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि एक्लिप्सा साउंड आप कहां से एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों करंटली जो भी हमारे पास ओटीटी है, जो भी जहां पे हम कंटेंट देखते हैं, या अगर हम कोई भी कंटेंट ऑनलाइन से डाउनलोड भी करते हैं, तो वहां पे हमें एक्लिप्सा साउंड देखने को नहीं मिलता। हमको नॉर्मली ट्रू एचडी या डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस और डीटीएस में हमें कंटेंट मिलता है। तो इसमें आपको एक्लिप्सा का सपोर्ट हमें एंजॉय कहां पे करना है। तो सैमसंग करेंटली जो दावा
दावा करती है कि YouTube में ही आपको सिर्फ एक्लिप्सा का क्लिप्स जो है वो मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि YouTube में जो है हम जानते हैं कि 70 to 80% ऑडियो जो है वो कंप्रेस्ड रहता है। तो अनकंप्रेस्ड एक्लिप्सा का अभी सोर्स तो मुझे नहीं मिला है। फिलहाल के लिए सैमसंग यही रेकमेंड कर रहा है कि YouTube में आप एक्लिप्सा ऑडियो को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उसका एक लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके अगर आपके पास एक्लिप्सा ऑडियो सपोर्ट करने वाला कोई भी साउंड बार या साउंड सिस्टम है, आपको उसको एक्सपीरियंस करना है, वो लिंक में जाके आप वहां पे आपको उसको चला के एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों रून सपोर्ट। ये टोटली एक नया चीज है जो सैमसंग यहाँ पे आपको सपोर्ट दे रहा है। ये भी एफ सीरीज तक आपको नहीं मिलता था। रून एक ऐसा चीज है, जैसा कि हम प्लेक्स देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको थोड़ा सा चीजें समझने की जरूरत है। जैसे कि प्लेक्स है, प्लेक्स हम ऐसा चीज है जो हम अगर ऑनलाइन ओटीटी में कंटेंट देखते हैं तो वहां पे हमको अनकंप्रेस्ड ऑडियो नहीं मिलता है। वहां पे हमें जो एटमॉस मिलता है वो डॉल्बी डिजिटल प्लस फॉर्मेट में होता है या कंप्रेस्ड एटमॉस हमें देखने को मिलता है। अनकंप्रेस्ड ऑडियो अगर हमें एंजॉय करना है तो हमें खुद का सर्वर सेटअप करना जरूरी है, जो कि प्लेक्स में हम कर सकते हैं। खुद का एक NAS सेटअप कर सकते हैं या पीसी में कहीं भी हम अपना सर्वर सेटअप कर सकते हैं। वहां पे हम अपना ऑफलाइन जो मूवीज वगैरह है जो अनकंप्रेस्ड ऑडियो के साथ है वो हम वहां पे सर्वर में डाल सकते हैं, और प्लेक्स का ऐप या सॉफ्टवेयर किसी भी डिवाइस में डाल के वहां से हम नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम के जैसा अपना खुद का ओटीटी बना के वहां पे हम उसको एंजॉय कर सकते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अनकंप्रेस्ड तरीके से। सेम चीज यहाँ पे रून लेके आता है। ये एक नया चीज है जो सेम चीज अप्लाई करता है म्यूजिक में। एक्चुअली प्लेक्स जो है वो मूवीज के लिए बना हुआ है, और ये जो है रून ये म्यूजिक के लिए बना हुआ है। अगर आपके पास ऑफलाइन कंटेंट है, ऑफलाइन म्यूजिक है, सॉन्ग्स है, फ्लैग फॉर्मेट के सॉन्ग्स है जो ऑनलाइन आप कंप्रेस्ड ऑडियो के जैसा एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं, तो आप रून का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। रून एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे आपको तीन चीज चाहिए होता है प्लेक्स के जैसा। एक आपका डिवाइस चाहिए जहां पे आपका रून ऐप रहेगा, एक आपको उसका न्यूक्लियस चाहिए या सर्वर चाहिए जो आपको सेटअप करना होगा, जहां पे आप अपना ऑफलाइन फाइल्स जो है वो स्टोर करेंगे, और दूसरा एक चीज है रून सपोर्टेड ऑडियो प्लेयर्स या डिवाइस, जो कि ये है सैमसंग 600F। इस तरीके का ऑडियो प्लेयर चाहिए जो रून को सपोर्ट करता हो। तो आपके घर में अगर आप ये सर्वर सेटअप करते हैं दोस्तों, आप अपना NAS भी सेटअप कर सकते हैं, अपने लैपटॉप या पीसी में भी सर्वर सेटअप कर सकते हैं, या रून का डेडिकेटेड न्यूक्लियस सर्वर आता है जो आप परचेस कर सकते हैं, उसको भी अपने घर में एज ए सर्वर सेटअप कर सकते हैं। वहां पे अपने कंटेंट स्टोर कर सकते हैं, और अपने मोबाइल में रून का ऐप इंस्टॉल करके वहां से आप अपने कंटेंट को प्ले कर सकते हैं, और जो कंटेंट प्ले होगा वो वायरलेसली इस डिवाइस में प्ले होगा, क्योंकि ये सपोर्टेड डिवाइस है। नेटवर्क को ट्रेस करके वहां से ये कंटेंट को प्ले कर सकता है। दो तरीके का डिवाइस जो है वो आप रून के साथ एडजस्ट सेटअप कर सकते हैं। एक है रून सपोर्टेड डिवाइस जो कि ये एफ सीरीज है, और दूसरा जो डिवाइसेस है वो आप केबल के जरिए, जैसे HDMI केबल हो, या अगर आपके पास एप्पल एयरप्ले है, कास्टिंग सपोर्ट है, तो उस तरीके से भी आप रून के सर्वर के साथ अपना डिवाइस जो है वो सेटअप कर सकते हैं। लेकिन वहां पे कनेक्शन जो है वो वायरली बिल्ट होता है, या कुछ मतलब एरिया के अंदर आपका जो है वो नेटवर्क रहना चाहिए। लेकिन रून सपोर्टेड डिवाइस है तो वो नेटवर्क के ऊपर काम करता है, वो कहीं से भी आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये रून सपोर्टेड है, और इसके साथ आपको एक डेडिकेटेड कार्ड मिलता है जहां पे आपको 60 डेज का ट्रायल रून का फ्री मिलता है सब्सक्रिप्शन में। तो ये एक एडेड एडवांटेज जो है वो आपको इस साउंड बार के साथ मिलने वाला है। नेक्स्ट फीचर आता है दोस्तों वायरलेस एटमॉस। ये भी आपको 600F में नहीं मिलता था, जो कि आपको H सीरीज में देखने को मिलता है। यहाँ पे आप सैमसंग के सपोर्टेड टीवी जो है जो वायरलेस एटमॉस को सपोर्ट करता है, उसके साथ ही साउंड बार को वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं और वायरलेस एटमॉस को भी एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑटो वॉल्यूम फीचर। दोस्तों ये एक ऐसा फीचर है जो कि मतलब अभी बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है अपने सिस्टम में रखना, क्योंकि अभी मेरे पास भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दोस्तों लोगों का कि जब मैं कंटेंट देख रहा हूँ या कोई मूवी देख रहा हूँ, डायलॉग ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है। अगर डायलॉग 30 में सुनाई दे रहा है तो 30 में जब मैं वॉल्यूम लेवल को रख रहा हूँ, उस टाइम पे एक्शन सीन्स जब आ रहे हैं तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा लाउड हो जा रहा है, वॉल्यूम को फिर डिक्रीज करना पड़ रहा है। तो ये जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, इसको रोकने के लिए सैमसंग ने बनाया है ऑटो वॉल्यूम। ऑटो वॉल्यूम को अगर आप ऑन करते हैं तो ये बेसिकली साउंड की जो फ्लक्चुएशंस है उसको एक लेवल पे लेके आता है और इसको बैलेंस कर देता है, ताकि वो ज्यादा अप्स एंड डाउन्स आपको साउंड में सुनने को ना मिले। तो ये बेसिकली डीआरसी को एक्टिवेट करता है। डीआरसी मतलब ये है कि जो डायनेमिक रेंज कंप्रेशन इसको बोला जाता है, जो डायनेमिक रेंज होता है, जो फ्लक्चुएशंस होता है साउंड का, उसको कंप्रेस करके बैलेंस करके एक जगह पे लेके आता है। लेकिन दोस्तों
मैं ये कहूंगा कि ये भी एक वन काइंड ऑफ मार्केटिंग गिमिक है, क्योंकि मैं इसको ऑन करके भी देख चुका हूं, ऑफ करके भी देख चुका हूं। इसमें फ्लक्चुएशन तो कम ज्यादा नहीं हो रहा है, लेकिन जो साउंड का वॉल्यूम है वो कम हो रहा है। तो जो चीज नहीं होना चाहिए था, वॉल्यूम लेवल कम नहीं होना चाहिए था, फ्लक्चुएशंस कम होना चाहिए था, लेकिन फ्लक्चुएशन सेम जगह पे फिक्स है। साउंड लेवल जो है वो कम हो रहा है, साउंड कम होने पर वो फ्लक्चुएशन कम नहीं होता है, वो डायलॉग और भी लो हो जा रहा है, और जो एक्शन सीन्स है वो तभी भी लाउड है। तो इस वजह से ऑटो वॉल्यूम लेवल जो है वो उतना इफेक्टिव मुझे नहीं लगा है। लास्ट एक चीज मैं बताना चाहूंगा जो चेंजेस आया है, वो है साउंड एलिवेशन टेक्नोलॉजी। दोस्तों, इसको मैं मतलब इन सारे फीचर्स के बाद इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक ऐसा फीचर आया है जो एक्चुअल में इफेक्टिव है। दोस्तों, साउंड बार या साउंड सिस्टम जब कंपनी लॉन्च करती है, 90% फीचर्स ऐसे होते हैं जो मैं मानता हूं कि वो वैल्यू एडेड नहीं होते हैं, मार्केटिंग गिमिक होता है, लोगों को मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए वो फीचर्स दिया जाता है। एक्चुअल में कस्टमर का एक्सपीरियंस, लिसनिंग एक्सपीरियंस कितना बेटर होता है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे साउंड एलिवेशन टेक्नोलॉजी आया जो है ये सैमसंग का, ये एक्चुअली में इफेक्टिव है। दोस्तों, जब मैंने साउंड एलिवेशन को एक्चुअल में ऑफ रखा था तो उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ, साउंड बार से साउंड जो है वो डिलीवर हो रहा है। जैसे ही मैंने साउंड एलिवेशन को ऑन किया, पूरी तरीके से मेरा एक्सपीरियंस चेंज हो गया, क्योंकि ये ऊपर में दो एटमॉस चैनल जो है, साउंड एलिवेशन ऑन करने पर ये दो एटमॉस चैनल को पूरी तरीके से रिएक्टिवेट कर दिया जाता है, ज्यादा जिसमें लाउडनेस आ जाता है। तो इस वजह से आप जो टीवी में कंटेंट देख रहे हो या प्रोजेक्टर लगा के अगर आप कंटेंट देख रहे हो, तो आपको ऐसा लगता है वो कंटेंट का जो वॉल्यूम है, जो डायलॉग्स है, एवरीथिंग वो उस स्क्रीन से आ रहा है या उसके पीछे से आ रहा है, नॉट फ्रॉम द साउंड बार। तो ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव टेक्नोलॉजी मुझे लगा है, जो कि काफी ज्यादा साउंड में और टोटल लिसनिंग एक्सपीरियंस में इंप्रूवमेंट ला रहा है। इसके बाद वही सेम तरीके के जितने सारे फीचर्स थे वो भी इसमें आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको क्यू सिम्फनी देखने को मिलता है, क्यू सिम्फनी यहाँ पे आपको अपग्रेडेड क्यू सिम्फनी देखने को मिलता है, लेकिन मल्टी ऑडियो चैनल सपोर्ट वाला जो क्यू सिम्फनी है, जो कि आपको 990 सीरीज में देखने को मिलता है, वो क्यू सिम्फनी नहीं है ये। उसके लिए आपको 990 सीरीज में स्विच होना पड़ता है। इसमें जो आपको क्यू सिम्फनी मिलता है वो इस लेवल के जो साउंड बार्स पहले सीरीज में थे उससे आपको बेटर अपग्रेडेड क्यू सिम्फनी मिलता है। लेकिन मल्टी चैनल वाला या मल्टी ऑडियो सिस्टम, जैसे कि मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि सैमसंग के अगर आप मल्टीपल ऑडियो सिस्टम यूज करते हैं, मल्टीपल साउंड सिस्टम यूज करते हैं क्यू सिम्फनी सपोर्ट के साथ, तो वो सारा चीज आप एक साउंड बार के साथ कनेक्ट करके अपने टीवी को भी कनेक्ट करके टोटल एक इकोसिस्टम बना सकते हैं साउंड सिस्टम का, और एक होम थिएटर जैसा क्रिएट कर सकते हैं। वो वाला अलग सिम्फनी होता है, वो 990 सीरीज में आपको देखने को मिलता है। तो ये आपको यहाँ पे क्यू सिम्फनी का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि टीवी के जो इंटरनल स्पीकर्स है बेसिकली उसके साथ कनेक्ट होता है, और टीवी और साउंड बार मिलके आपको एक इमर्सिव ऑडियो का एक्सपीरियंस कराता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पे आपको AI एडेप्टिव साउंड। दोस्तों, इसमें भी थोड़ा सा चेंजेस हुआ है। 600 एप में आपको एडेप्टिव साउंड मिलता था, यहाँ पे AI को इसके साथ जोड़ा गया है। मतलब कंटेंट के हिसाब से AI जो है वो हर एक चीज को मतलब क्लोजली मॉनिटर करेगा, और अपने कंटेंट के हिसाब से, अगर आप न्यूज देख रहे हैं, स्पोर्ट्स देख रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, म्यूजिक एंजॉय कर रहे हैं, तो उस टाइम पे उस हिसाब से साउंड को चेंज करेगा। लेकिन बेसिकली दोस्तों, अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे उतना ज्यादा इफेक्टिवनेस मुझे नहीं मिला है। इससे बेटर है दूसरे जो साउंड मोड है, जैसे सराउंड मोड बोल के एक मोड इसमें आता है, उसमें अगर आप रखेंगे तो साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर सुनाई देता है। नेक्स्ट आता है दोस्तों गेम मोड प्रो। गेम मोड प्रो पहले भी दूसरे वर्जन्स में भी सैमसंग के अवेलेबल था, यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। ये बेसिकली गेमिंग के टाइम साउंड को ऑप्टिमाइज करता है ताकि आपका गेमिंग के टाइम लिसनिंग एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेटर हो सके। और इसके बाद आता है सैमसंग का वही स्पेसिफिक साउंड प्रो, जो कि सैमसंग का डेडिकेटेड कैलिब्रेशन टेक्नोलॉजी है। ये बेसिकली पिछले जो वर्जन थे वहां पे भी आपको देखने को मिलते थे, लेकिन यहाँ पे एक चीज आपको नोटिस करने जैसा है कि स्पेसिफिक साउंड प्रो एक्टिवेट करने के लिए आपके पास सपोर्टेड सैमसंग टीवी होना जरूरी है, वरना ये ऑप्शन आपको ऐप में दिखेगा ही नहीं, कहीं भी नहीं दिखेगा, आप उसको एक्टिवेट ही नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली ये ड्रॉबैक है। मैं कहूंगा ये चीज होना नहीं चाहिए कि सपोर्टेड टीवी होगा तो ही कैलिब्रेशन काम करेगा। एटमॉस सिस्टम के लिए कैलिब्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। अपने सीटिंग पोजीशन के हिसाब से, रूम के एक्यूस्टिक के हिसाब से ये साउंड को मॉडिफाई करता है, चेंज करता है। तो ये बेसिकली एक ड्रॉबैक है। मैं कहूंगा ये चीज होना नहीं चाहिए था। सब टीवी के साथ अगर सपोर्ट मिलता तो यहाँ पे थोड़ा सा बेटर ऑप्शन हमें देखने को मिलता। इसके साथ आपको नाइट मोड मिलता है। नाइट मोड बेसिकली अगर आप ऑन करते हैं तो आपका सबवूफर जो है वो टोटली साइलेंट हो जाता है, और इसके अंदर जो जो स्पीकर्स है वो एक्टिव रहता है, उसके अंदर से ही बेस जो है वो प्रोवाइड होता है। लो फ्रीक्वेंसी यही साउंड बार हैंडल करता है। लेकिन नाइट मोड जब ऑन करते हैं तो उस टाइम पे उतना
ये तो साइलेंट हो ही जाता है दोस्तों, लेकिन एक और चीज मैंने नोटिस किया है कि इसमें जब हम नाइट मोड को ऑन करते हैं तो साउंड बार का जो वॉल्यूम है वो भी बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ये चीज होना नहीं चाहिए दोस्तों। ओवरऑल साउंड जो है वो सेम रहना चाहिए। जो चीज ऑफ होना चाहिए वो बेस ऑफ होना चाहिए, सबवूफर ऑफ होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम जो है वो ऑलमोस्ट आधे लेवल पे आ जाता है। फिर वॉल्यूम को आपको इंक्रीज करना पड़ता है। जितना डायलॉग मतलब जिस लेवल पे डायलॉग आप सुन रहे थे, जिस वॉल्यूम पे सुन रहे थे, उस वॉल्यूम को रीच करने के लिए तो बेसिकली वॉल्यूम को लो कर रहा है, जो कि ऑटो वॉल्यूम में भी मैंने आपको कहा कि वहां पे भी वॉल्यूम को कम कर दिया जाता है, जो कि एक्चुअली में इफेक्टिव नहीं है। वॉल्यूम लेवल हमारा सेम रहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी आता है मेन पार्ट जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे थे कि इस प्रोडक्ट का साउंड क्वालिटी कैसा है। दोस्तों साउंड क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो टॉप नॉच साउंड क्वालिटी आपको इस प्रोडक्ट से प्रोवाइड होता है दोस्तों। क्या ही बताऊं, मतलब सैमसंग Q600 का जो सीरीज मैं मतलब एफ सीरीज से देख रहा हूं, एफ सीरीज भी मैंने रिव्यू किया था, वहां पे भी मैंने कहा है इस प्रोडक्ट में भी सेम चीज मैं नोटिस किया हूं कि बहुत ही ज्यादा अच्छा साउंड क्वालिटी आप इस प्रोडक्ट के साथ एंजॉय करने वाले हैं। और इसका सेंटर चैनल ना तो बहुत ज्यादा बूस्टेड है, ना तो आपको कोई डिस्टॉर्शन देता है। इसका एक चीज मैंने नोटिस किया है दोस्तों, जितने भी एटमॉस सिस्टम होता है उसका वॉल्यूम लेवल नॉर्मली 35, 40 या 45 तक होता है। यहाँ पे आप वॉल्यूम लेवल को 100 तक इंक्रीज कर सकते हैं, जो चीज मैंने बहुत कम मतलब साउंड बार में नोटिस किया है, नॉर्मली नहीं होता है। तो 100 तक आप वॉल्यूम लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। और एक नॉर्मल 13x12 रूम में मैंने इसको चलाया, वहां पे मैं जो कंटेंट वॉच कर रहा हूँ, अगर मैं मूवीज वगैरह कोई भी कंटेंट देख रहा हूं, मैंने 23 से ऊपर इसका वॉल्यूम लेवल नहीं रखा है। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छा लाउडनेस मिल जाता है और क्रिस्टल क्लियर साउंड आता है, क्रिस्टल क्लियर डायलॉग डिलीवरी आपको इस प्रोडक्ट से मिलता है। 100 पे भी अगर आप रखेंगे तो आपको कोई भी डिस्टॉर्शन इस प्रोडक्ट से नहीं मिलने वाला है। इतना बढ़िया साउंड को इसमें ट्यून किया गया है दोस्तों। मुझे पता नहीं कौन से इंजीनियर्स इसके पीछे बैठे हैं, सैमसंग के जो साउंड बार से इसको ट्यून करते हैं, इतना बढ़िया तरीके से इसको ट्यून किया जाता है। इसका जो साउंड क्वालिटी है, मतलब मैं क्या ही कहूं, एक अलग ही लेवल का इसका मतलब मिठास है। जैसे कि मैंने Q600F में भी बताया था कि वहां पे LG का SP8A काफी ज्यादा मार्केट में मतलब वायरल हुआ था, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट था, उसका साउंड क्वालिटी बहुत ही बढ़िया था। उसमें मेरिडियन टेक्नोलॉजी था, इस वजह से उसका साउंड क्वालिटी उतना बढ़िया था, उतना अच्छा था। एलजी के जितने भी एटमॉस प्रोडक्ट है जिसमें मेरिडियन टेक्नोलॉजी है या मेरिडियन साउंड है, वो बहुत बढ़िया तरीके से ट्यून होता है, उसका साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होता है। सैमसंग में कोई मेरिडियन का झमेला है ही नहीं, फिर भी सैमसंग Q600F उससे भी मुझे अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोवाइड करके दिया, मुझे उससे भी अच्छा साउंड क्वालिटी लगा उसमें। और सेम चीज मुझे इसमें भी लगा है। और सैमसंग ने सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट में और सैमसंग डेडिकेटेडली यहाँ पे जो चीज बोला है कि एफ सीरीज में सैमसंग Q600F में जो साउंड क्वालिटी जो ट्यूनिंग किया गया था, उससे भी बेटर तरीके से एच सीरीज को ट्यून किया गया है। और वो चीज भी मैंने नोटिस किया है। साउंड बार में मिठास बहुत ज्यादा है। आप घंटों तक, पूरे दिन तक इस साउंड बार को चलाइए, आप एंजॉय कीजिए, कोई भी कंटेंट देखिए, आपको कभी भी इरिटेशन नहीं होने वाला है, जो कि काफी सारे मतलब ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ होता है। मैंने काफी ज्यादा बार अपने वीडियो में बोला भी है, इस चीज को फील भी किया है, जो कि सैमसंग के प्रोडक्ट में नहीं होता। और इस प्रोडक्ट में तो मिठास इतना ज्यादा है, इतना बढ़िया तरीके से इसमें साउंड ट्यून्ड है कि आपको वो चीज फील कभी नहीं होने वाला है। और जैसा कि मैंने बताया, जब साउंड एलिवेशन को आप ऑन करते हैं उस टाइम पे आपका एक्सपीरियंस एक अलग लेवल पे चला जाता है। कोई भी कंटेंट आप देखते हो, डायलॉग एकदम ऐसा फील होता है, जहां पे आप कंटेंट को देख रहे हो उस स्क्रीन से डायलॉग डिलीवरी हो रहा है, वहां से एक्सप्लोजन हो रहा है, एक्शन सीन्स वहीं पे हो रहा है, वहीं से आपको साउंड जो है वो डिलीवर हो रहा है। और साउंड बार जब आप मतलब कंटेंट को वॉच करते हैं उस टाइम पे साउंड बार में जो स्क्रीन है वो टोटली ऑफ रहता है, तो ऐसा आपको फील ही नहीं होता कि ये चीज चल रहा है। आप टोटली जो एक आपका एक्सपीरियंस होता है वो एक अलग लेवल पे पहुंच जाता है, और आप जो कंटेंट देख रहे हो वहीं से साउंड आता हुआ आपको फील होता है, जो कि बहुत बढ़िया इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। अभी आते हैं दोस्तों एटमॉस एक्सपीरियंस मुझे कैसा लगा। दोस्तों जैसा कि मैंने काफी बार बोला है, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सैमसंग क्यों, कोई भी आप ब्रांड ले लो, आप अगर सिनाइजर में भी चले जाओगे जो जिसका एक बार आपका 2 लाख का आता है, उसमें भी अगर आप स्टैंड अलोन बार लोगे तो वहां पे आपको कभी भी उतना बढ़िया
मतलब एटमॉस इफेक्ट नहीं मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको साउंड बार में सिर्फ 2 चैनल मिलते हैं। ना तो आप कोई रेयर किट यूज कर रहे हो, रेयर किट में आपको अगर एटमॉस चैनल मिलता है तो वहां पे आपका एक्सपीरियंस थोड़ा सा और बेटर होता है, साउंड एक्सपीरियंस थोड़ा सा बेटर होता है, तो वो चीज आप इसमें फील नहीं कर सकते। यहाँ पे एटमॉस इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं है। इसका एक चीज मैं आपको बता देता हूं, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इमर्सिव एक्सपीरियंस आप इसमें फील कर सकते हैं। मैं एटमॉस और सराउंड इफेक्ट एक साथ आपको बताने वाला हूं। दोस्तों ये जो बार है, इसके राइट साइड में एक और बार, लेफ्ट साइड में एक और बार, और ऊपर में 2 साउंड बार सेम साइज का आप अगर लगा लें तो जितना एरिया कवर होता है उतना एरिया आपको सराउंड परफॉर्मेंस मिलने वाला है। ये साइड में, ऊपर में, फ्रंट में सब कुछ मैंने आपको एक बार में समझा दिया। तो इतना ज्यादा एरिया आपको इस साउंड बार से कवर होता हुआ फील होगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जो मैं हमेशा बताता हूं कि स्टैंडअलोन साउंड बार अगर आप ले रहे हैं तो 5 से 7 फीट से दूर आपका सिटिंग डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको एटमॉस इफेक्ट और सराउंड इफेक्ट उतना बढ़िया नहीं मिलेगा। अगर आप रेयर किट के साथ यूज कर रहे हैं तो उस टाइम पे आप कितने भी दूर बैठ सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे बिहाइंड में आपका रेयर किट लगा हुआ है। तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है, तभी आपको प्रॉपर इससे सराउंड इफेक्ट और एटमॉस इफेक्ट मिलेगा। एटमॉस में अगर मैं आउट ऑफ 10 इसको रेटिंग देना चाहूं तो मैं अराउंड 6 के ऊपर तो इसको नहीं दे सकता, उससे ज्यादा इसमें आपको बेटर परफॉर्मेंस नहीं मिलता। अभी आते हैं दोस्तों इसके ऊपर। दोस्तों ये सबवूफर जो है, मैंने 600F का जब मैंने रिव्यू किया था वहां पे मैंने कहा था कि सबवूफर का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। देखने में छोटा है लेकिन उसका काम बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा बूमी लाउड आपको सबवूफर से आपको बेस मिलता है। इस बार इस सबवूफर में भी आपको सेम टाइप का ही मिलता है, ऑलमोस्ट 600F के जैसा ही है। दोस्तों 600F में क्या है कि हमें वॉटेज जो है वो 380 वाट मिलता है और यहाँ पे आपको 320 वाट मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसका डिफरेंस पता चलेगा। अगर आप आंख बंद करके भी सुनेंगे तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे जब तक ना आप स्पेक्स वगैरह चेक करेंगे वेबसाइट में। मैं इसका परफॉर्मेंस जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अगर आप 20 to 25% वॉल्यूम, मतलब 20 to 25 में वॉल्यूम रखेंगे तो आपका एक्सपीरियंस ऐसा रहेगा। जितना आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे सारे चैनल्स और सबवूफर का परफॉर्मेंस तभी सबसे बढ़िया आता है और लाउड हमें सुनाई देता है जब हम वॉल्यूम 60% से ऊपर लेके जाते हैं। तो जब आप 60% से ऊपर लेके जाएंगे उस टाइम पे तो आपका एक्सपीरियंस अलग ही लेवल पे पहुंच जाएगा और बेस का भी लेवल अलग ही जगह पे पहुंच जाएगा, तो आप कमी कभी नहीं फील करोगे। लेकिन अगर आप लो वॉल्यूम में, बैलेंस्ड वॉल्यूम में सुन रहे हो, जो कि एक नॉर्मली हम सुनते हैं, सब हर टाइम पे हम लाउड वॉल्यूम में कंटेंट नहीं वॉच करते हैं, थोड़ा सा हम बैलेंस साउंड मतलब सुनते हैं जब हम कोई न्यूज वगैरह देखते हैं या कोई नॉर्मल कंटेंट देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, तो उस टाइम पे जो वॉल्यूम पे हम सुनते हैं उस वॉल्यूम पे अगर मैं देखूं तो बेस का लेवल बैलेंस्ड है और जो कि अच्छा है। और मतलब 80% जो कंज्यूमर्स होते हैं उनको इसी तरीके का बेस पसंद होता है, तो इस वजह से साउंड बार को कभी भी ओवर पावर नहीं करता, बैलेंस्ड बेस प्रोवाइड करता है। जितने वॉल्यूम में जितना बेस होना चाहिए वैसा बेस प्रोवाइड करता है। इससे ज्यादा अगर लाउड बेस होगा, बूमी होगा, तो आपको हो सकता है कि ज्यादा बूमी सुनाई दे। इवन अगर ज्यादा वॉल्यूम पे आप जाएंगे तो उस टाइम पे और भी ज्यादा बूमी सुनाई दे सकता है और आपका डायलॉग या जो आपका साउंड बार है उसको ओवर पावर कर सकता है। तो ओवरऑल ट्यूनिंग को ध्यान में रखते हुए इस तरीके से इसको ट्यून किया गया है ताकि ओवरऑल एक्सपीरियंस जो है वो कभी भी कम ना हो और बैलेंस तरीके से बना हुआ रहे। तो अगर मैं ओवरऑल बताऊं साउंड क्वालिटी, तो आपको ये प्रोडक्ट 100% लेनी चाहिए। अगर आप एक स्टैंड अलोन साउंड बार ढूंढ रहे हैं, अंडर 30,000 ढूंढ रहे हैं, तो ये अभी के मार्केट में बेस्ट प्रोडक्ट है। अभी दोस्तों मैं आपको इसका साउंड टेस्टिंग दिखाऊंगा दोस्तों। और एक चीज, इसका जो साउंड टेस्टिंग है वो देखने के लिए अच्छा लगेगा लेकिन उसको सुन के आपको कुछ पता नहीं चलेगा क्योंकि ये YouTube है। इसलिए इसका कुछ क्लिप्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में ड्राइव में अपलोड करके उसका लिंक मैंने दे दिया है, वहां से जाके आप उसको हेडफोन लगा के सुन सकते हैं। दोस्तों अगर आप हेडफोन यूज करते हैं या कोई भी चीज आप यूज कर रहे हैं तो फिर भी अगर मैं आपको ड्राइव में अपलोड करके दूंगा तब भी आप सुन के मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है, जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं, वो एक्सपीरियंस नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन 2 चीज आपको पता लग सकता है वो सुन के, एक है डायलॉग डिलीवरी कैसा है और दूसरा हाई वॉल्यूम में, एक्सट्रीम वॉल्यूम में 100% वॉल्यूम में डिस्टॉर्शन आता है कि नहीं। तो इसीलिए मैंने 2 वीडियो यहाँ पे लिंक पे पेस्ट किया है। एक हाई वॉल्यूम में डिस्टॉर्शन आता है कि नहीं वो चेक करने के लिए, और दूसरा है डायलॉग डिलीवरी क्या है वो आप पता लगा सकते हैं। तो वो 2 क्लिप मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी साउंड टेस्टिंग को देख लेते हैं, उसके बाद
600F से इसका क्या कंक्लूजन है, क्या बेटर है और उसके साथ साथ इसमें क्या क्या कॉन्स है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। Something more. So when they needed us, we could fight the battles that they never could. In time, you will know what it's like to lose. To feel so desperately that you're right, then to fail all the same. Dread it. Run from it. Destiny still arrives. Evacuate the city. Engage all defenses. And get this man a shield. Fun isn't something one considers when balancing the universe. But this does put a smile on my face. Who the hell are you guys? अभी आता है दोस्तों Samsung Q600F से 600H में क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या डिफरेंस आया है, वो मैं आपको डिटेल में एक साथ बता देता हूं। सबसे पहला चीज ये है कि इसमें आपको वाईफाई देखने को मिलता है जो कि प्रीवियस वर्जन में नहीं था। एक एटमॉस सिस्टम में वाईफाई होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि यहाँ पे अपग्रेडेशन हुआ है, वो एक बहुत बढ़िया चीज है। नेक्स्ट है ऐप सपोर्ट, जो कि Samsung Q600F में नहीं है। यहाँ पे आपको ऐप सपोर्ट देखने को मिलेगा और दो ऐप का सपोर्ट यहाँ पे आपको मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन ये है कि पिछले वर्जन में आपको ब्लूटूथ 4.2 मिलता था, यहाँ पे आपको 5.3 का सपोर्ट मिलता है और उसके बाद यहाँ पे आपको वायरलेस एटमॉस का सपोर्ट मिलता है, जो कि Samsung Q600F में नहीं था। अभी आता हूं कि कौन कौन से चीज आपको यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पहला चीज ये है कि इसमें कोई भी DTS X का सपोर्ट या DTS का कोई भी फॉर्मेट का सपोर्ट नहीं है, जो कि 600F में आपको DTS वर्चुअल X का सपोर्ट मिलता था, वो यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों इसमें DTS
का सपोर्ट है या नहीं, उसके बारे में कोई भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन सैमसंग की तरफ से उसके वेबसाइट में या कहीं भी नहीं मिलता है। अगर आप ChatGPT वगैरह AI में सर्च करेंगे तो वहां पे आपको दिखा देगा कि यहाँ पे DTS का सपोर्ट है। गूगल में जेमिनाई में सर्च करेंगे तो वहां पे आपको दिखा देगा DTS का सपोर्ट है। इसलिए मैंने रियल लाइफ टेस्टिंग किया है। यहाँ पे मैंने एक कंटेंट चला के टेस्ट किया है जिसके अंदर True HD फॉर्मेट और DTS HD मास्टर ऑडियो भी है, दोनों ही फॉर्मेट है। उसमें जब हम डॉल्बी एटमॉस या ट्रू एचडी में चला रहे थे तो प्रॉपर्ली साउंड आ रहा था और यहाँ पे साउंड बार में डॉल्बी एटमॉस का लोगो भी दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने DTS में स्विच किया उस टाइम पे साउंड पूरी तरीके से म्यूट हो गया, साइलेंट हो गया। तो इसका मतलब इसमें आपको DTS का किसी भी फॉर्मेट का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। और दूसरा चीज ये है कि इसमें आपको वॉटेज थोड़ा सा, जैसे कि मैंने बताया कि कम मिलता है। यहाँ पे 320 वाट का आपको सपोर्ट मिलता है, लेकिन वो इग्नोरेबल है दोस्तों। और जो DTS का सपोर्ट मैंने बताया वो भी आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि DTS X या DTS का फॉर्मेट बहुत ही ज्यादा कम होता है, ऑनलाइन OTTs में नहीं होता है, डाउनलोडेड कंटेंट में भी उतना ज्यादा नहीं होता है, ब्लूरे प्लेयर भी आप अगर यूज करते हैं तो ब्लूरे डिस्क में भी आपको उतना ज्यादा नहीं होता है। कुछ कुछ मूवीज में आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, तो इस वजह से उसका उतना यूसेज नहीं है, तो इजीली हम इसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन जो जो चीजें आया है दोस्तों, यहाँ पे आपको वाईफाई मिल रहा है, वायरलेस एटमॉस मिल रहा है, साउंड एलिवेशन मिल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको अपडेटेड ब्लूटूथ वर्जन मिल रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे एप्पल एयरप्ले 2, स्पॉटिफाई कनेक्ट वगैरह आपको देखने को मिलता है। एडेप्टिव साउंड के साथ AI का इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, बेटर ट्यूनिंग देखने को मिलता है। तो ये सारा चीज जो है वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए ये साउंड बार ज्यादा रिकमेंडेड है F सीरीज से। Q600F अभी भी मार्केट में मौजूद है और ये भी आ चुका है। प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है दोस्तों यहाँ पे, वो मैं एंड में आपको बताऊंगा और लास्ट में कंक्लूजन में भी आपको बताऊंगा। दोस्तों अभी डिस्कस कर लेते हैं इसके कॉन्स में। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जो कि 600F में भी था, यहाँ पे भी आपको मिलेगा कि इसमें आपको मतलब ER का या 2.1 HDMI का पूरा सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। 4K 60 हर्ट्ज तक का आपको यहाँ पे पास टू का सपोर्ट मिलेगा, 4K 120 हर्ट्ज, 8K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ ऑटो लो लेटेंसी मोड, वेरिएबल रिफ्रेश रेट जैसा ऑप्शंस या सपोर्ट आपको नहीं मिलेगा। तो पूरा ER का सपोर्ट नहीं मिलता है, नॉर्मल जो 4K 60 हर्ट्ज का सपोर्ट है पास टू का वही आपको मिलेगा, लेकिन नॉर्मली वही ज्यादा जरूरी होता है, बाकी जितने सारे फीचर्स है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो इसीलिए इसको भी हम इजीली इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों HDMI पोर्ट। सैमसंग के जितने भी बार्स है दोस्तों HDMI पोर्ट, और ये सैमसंग के साथ नहीं काफी सारे ब्रांड के साथ है, HDMI पोर्ट ऐसे बना हुआ होता है कि अगर आप इसको कोई भी केबल वगैरह या फायर स्टिक वगैरह किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी होती है, अंदर नहीं लगा सकते। और अगर आप इसको वॉल माउंट करते हैं तब तो भूल ही जाइए कुछ इसके पीछे कनेक्ट करना, तो उसके लिए आपको ऑब्वियसली एक्सटेंडर यूज करना पड़ेगा, ये अलग से आपको परचेस करना पड़ेगा। या तो अगर आप फायर स्टिक यूज करते हैं तो उसके साथ आता है वो यूज कीजिए, नहीं तो कोई भी केबल कोई भी HDMI कनेक्शन आप इसके साथ बना नहीं सकते। नेक्स्ट आता है स्लो ऐप रेस्पॉन्स। दोस्तों जैसे ही हम साउंड बार को ऑन करते हैं, मैंने देखा है जो ऐप है इंस्टेंटली कनेक्ट होना चाहिए साउंड बार के साथ, इंस्टेंटली एक्ट होना चाहिए ताकि हम अपने साउंड बार को एडजस्ट कर सके, हर टाइम पे हमें रिमोट यूज करने की जरूरत ना पड़े। लेकिन यहाँ पे ऐप काफी ज्यादा स्लो रिस्पॉन्सिव है दोस्तों। साउंड बार ऑन करने के करीबन 10-15 मिनट बाद जाके जो ऐप है उसको आप यूज कर सकते हैं, तो ये एक ड्रॉबैक है। और ये सिर्फ मतलब स्मार्ट थिंग ऐप और साउंड ऐप जो है दोनों ही ऐप में सेम प्रॉब्लम मैंने देखा है, काफी ज्यादा स्लो एक्टिवेट होता है। जब साउंड बार ऑन है, कंटेंट हम देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उस टाइम पे भी इसमें डायग्नोसिस का ऑप्शन आता है और ऐसा बताया जाता है कि साउंड बार जो है वो कनेक्टेड नहीं है, इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको कनेक्ट करो, तो उसको सेटअप करने में 10-15 मिनट चला जाता है। उस टाइम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते ऐप के अंदर। नेक्स्ट एक वाइटल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जो मैंने पहले बताया था कि गूगल कास्ट के बारे में आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मैं दूंगा। दोस्तों ये सिर्फ गूगल कास्ट नहीं है, HDMI केबल का भी है। दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है ये वियतनाम का प्रोडक्ट है दोस्तों। वियतनाम के प्रोडक्ट में आपको HDMI केबल बैग के अंदर इंक्लूडेड मिलता है और आपको गूगल कास्ट का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन ये जो चीजें हैं वो रीजन बेसिस है, और सैमसंग के काफी सारे फीचर्स ऐसे होते हैं जो रीजन बेसिस या कंट्री बेसिस होता है। कुछ कंट्रीज में आपको वो चीज मिलता है, कुछ कंट्रीज में आपको नहीं मिलता है। सैमसंग का ऑफिशियल पेज अगर आप चेक करेंगे तो वहां पे क्लियरली मेंशन है कि इसके अंदर सिर्फ पावर केबल है, HDMI केबल इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे HDMI केबल इंक्लूडेड मिला है क्योंकि ये वियतनाम का प्रोडक्ट है।
तो अगर आप वियतनाम का प्रोडक्ट ले रहे हैं तो वहां पे आपको HDMI केबल भी मिलेगा और गूगल कास्ट का सपोर्ट भी मिलेगा। दूसरे कंट्री का प्रोडक्ट अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो वहां पे हो सकता है आपको ये चीज ना मिले। कुछ कुछ कंट्रीज में जो है वो गूगल का ऑफिशियल सपोर्ट नहीं होता है, अलाउड नहीं होता है, लीगल नहीं होता है ये सब चीजें, तो इस वजह से रेस्ट्रिक्टेड रहता है। तो उस सारे रीजन में अगर उस सारे कंट्रीज में ये प्रोडक्ट बन रहा है तो वहां पे ये फीचर आपको नहीं मिलने वाला है और HDMI केबल भी आपको अलग से परचेस करने पड़ सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिए जब आप शॉप में या कहीं भी परचेस करने जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप ऐसे रीजन का या वियतनाम का प्रोडक्ट ही परचेस करें ताकि आपको सारा चीज जो है वो इसके साथ डेडिकेटेडली मिल जाए। तो दोस्तों अभी आता हूं कंक्लूजन कि ये प्रोडक्ट हमें परचेस करना चाहिए या नहीं Samsung Q600F को छोड़ के। ऑब्वियसली परचेस करना चाहिए। सबसे पहले मैं प्राइस बता देता हूँ दोस्तों, अभी ये मार्केट में करंटली चल रहा है 29,999 का। ऑफिशियल वेबसाइट में भी सेम प्राइस है, अगर आप ऑफलाइन शॉप में भी जाएंगे तो भी सेम प्राइस है। कार्ड डिस्काउंट आप थोड़ा सा लगा सकते हैं, आपके कौन से बैंक के साथ आपका कार्ड है, कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, उसके ऊपर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो है वो अप्लाई होता है, उसके बाद आपको फाइनल प्राइस आता है। लेकिन जो Samsung Q600F है वो अराउंड 24,500 का मार्केट प्राइस में आता है। तो ये जो 3-4 हजार आप ज्यादा दे रहे हैं उससे तो मैं समझता हूं कि आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है, काफी सारे बेनिफिट्स मिल रहा है। और सैमसंग का एक चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, नॉर्मली सैमसंग जितने भी प्रोडक्ट नया लॉन्च करता है उतने ज्यादा चेंजेस नहीं करता है, सेम टू सेम प्रोडक्ट रखता है, सेम टू सेम साउंड क्वालिटी रखता है, फीचर्स सेम रखता है। लेकिन H सीरीज जो सैमसंग ने लॉन्च किया है यहाँ पे बहुत सारे नए फीचर्स, नया टेक्नोलॉजी आया है और वो काम का है दोस्तों। वो एक्चुअली में लिसनिंग एक्सपीरियंस, यूजर एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेटर कर रहा है। तो इस वजह से मैं इसको रेकमेंड हमेशा करता हूं और इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूं कि ऑब्वियसली अगर आप चूज करें तो Samsung Q600F के ऊपर 600H को ही चूज करें। ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है करेंटली और ये ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने में हेल्प करेगा। तो दोस्तों आशा करता हूं कि इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आपको सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास बेल आइकन को भी दबा लीजिए। तो थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।